देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 6 क्लास हो गया था, आज 7वां क्लास है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, वो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन देखेगा वो क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में अभी देखने के लिए मिल रहा है नया पैटर्न पे। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहली बार देखिएगा तो आपको बनाने में समय लग जाएगा, लेकिन अभी जो सीख जाइएगा तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आप आंसर को लगा दीजिएगा। तो आपको पहले क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा है उसको ध्यान से सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के साथ निकल जाएगा। तो आराम से पहले सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए, आप कॉन्सेप्ट पहले समझ जाइए। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, यदि कोई धनराशि निश्चित दर से n वर्षों में k गुना हो जाती है तो वही धनराशि nt वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी, ये चीज़ पूछा जाएगा। आप साधारण ब्याज में भी पढ़ रहे थे, n वर्षों में कुछ गुना हो जा रहा था, तो nt वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ आप निकाल रहे थे, दर भी निकाल रहे थे। तो उसका कॉन्सेप्ट अलग था साधारण ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ रहता है, और साधारण ब्याज में सिर्फ अगर साधारण ब्याज लिखा हुआ है तो उसी से पता चल जाएगा, या फिर आप ब्याज देखेगा तो समझ जाते हैं साधारण ब्याज है। ये चीज़ आप सीख लिए थे। तो यहाँ पे अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 15 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है तो 27 वर्षों में 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। या फिर इधर 45 दिया हुआ रहता था, उधर पूछा जाता कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिख देते हैं, n वर्षों में कोई धनराशि k गुना, पूरा नहीं लिख रहे, k गुना, n वर्षों में कोई धनराशि क्या हो गया, k गुना। तो nt वर्षों में, n इंटू टी, nt वर्षों में, nt वर्ष में देखिए, n वर्ष में बोले कि k गुना हो गया है, तो nt वर्षों में, यहाँ पे nt का मतलब है कि n के साथ क्या हुआ है, गुना हुआ है, तब पूछा गया कितना गुना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे n था, इसी के साथ सिर्फ ये t गुना हुआ है, तो ये t गुना हुआ है ना, तो ये t जो है कि पावर हो जाएगा k पर, ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, k पर पावर t गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, ये पूरा नहीं लिखे। अगर इसको लिखना रहता है तो कोई धनराशि n वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से k गुना, तो nt वर्षों में वही निश्चित दर से कितना गुना हो जाएगा। तो हम पूरा नहीं लिखे, तो आपको क्या पता समझना है, n वर्षों में k गुना होता है तो nt वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो k पर पावर t। यहाँ पे जितना भी ये t का वैल्यू 1 2 3 4 5 1.2 1.4 इस तरह से कुछ भी आएगा तो ये क्या करना है, पावर रख देना। तो ये चीज़ इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखिए, तो n वर्षों में अगर k गुना हुआ है तो nt वर्षों में क्या हो जाएगा,
के पर पावर टी गुना, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये तो समझ गए। अब इसी में दूसरे रूप में जैसे कि कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए ध्यान से। n वर्षों में के गुना, n वर्षों में के गुना, तो यहाँ पे तो ये वाला पूछा गया था, तो ध्यान से देखिए। अब यही अगर पूछा जाएगा कि कितने वर्षों में, क्वेश्चन पे आएगा और क्लियर हो जाएगा, कितने वर्षों में के पर पावर टी गुना होगा। देखिए ये जो के पर पावर टी है ना, तो यहाँ पे देखिए n वर्षों में के गुना था, या फिर बोल सकते हैं के पर पावर 1 बोल सकते हैं। यहाँ पे के पर पावर टी है ना, तो ये वाला टी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बस उसी का उल्टा है, उसी का उल्टा है, क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n था ना, तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा, जो भी पावर रहेगा वो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये चीज बोल रहे थे, तो ध्यान से देखिए। तो n वर्ष में के गुना हुआ था और के पर पावर टी में पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, n गुना टी हो जाएगा। तो यही चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक भी रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान कैसे रखिएगा, n वर्ष में कोई राशि जो है कि के गुना हो गया, तो nt वर्षों में, nt वर्षों में मतलब कि कितना गुना हो जाएगा, जो के गुना हो रहा था ना, तो टी सिर्फ गुना के रूप में आया, वही टी क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर देना। तो देखिए क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कैसे करिएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया और हमेशा रहता है। तो देखिए लिखा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई कोई राशि 8 वर्षों में दोगुनी, तो 32 साल यह कितना हो जाएगा। 32 साल में कितना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया। 8 वर्ष में दोगुना हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32 साल में कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए इसको बहुत ही जल्दी से, ये अभी आप सीख रहे हैं तो आराम से बना रहे हैं, जब सीख जाइएगा तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखिए बोला गया है कि 8 वर्ष में दुगुना हुआ, 8 वर्ष में कितना हो गया है, 2 गुना। 8 वर्ष में 2 गुना हुआ है, ये 8 साल था, 8 साल में 2 गुना हुआ है, तो 32 साल में बोला गया, ये 32 साल में पूछा गया है कि कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया। ध्यान दीजिए, अभी जब पीछे देख रहे थे तो बताए थे कि n वर्षों में के गुना हो गया है, तो nt वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ आप सीख रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 32 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। जब ये चीज़ पूछा गया तो आपको सोचना क्या है, इसमें देखे कितना से गुना किया गया है कि ये 32 हुआ है। 8 में कितना से गुना किया गया है कि 32 हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये, इसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुना किया गया है 8 को किससे किया गया है, 4 से। तो यही ना एंटी हो गया। ये जब एंटी हो गया तो ये क्या करिएगा, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर ये 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।
2 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो 16 गुना हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो बस आपको देखना है कि इसमें से कितना से गुना हुआ, बस इस पे पावर हो जाएगा 2 पर पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ पता चल गया। तो आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया है कि 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए 15 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो बोला गया है कि कितने वर्षों में, ये इस बार पूछ दिया है, 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। तो देखिए ध्यान से, यही ना पावर इधर गुना हो जाएगा, तो पावर गुना हो जाएगा। जब ये निकालिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये देखिए 15 वर्षों में 2 गुना हुआ था, तो ये वाला इस बार पूछा गया, तो ये पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाएगा। तो 15 में गुना किससे करिएगा, ये पावर से गुना करिएगा, 3 से करिएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 15 गुना 3, 45 साल में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया था। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब पूरा सीख जाइएगा तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए 12 वर्ष में 2 गुना हो गया, 12 वर्ष में 2 गुना हुआ, 12 वर्ष में 2 गुना हुआ है। तो पूछा गया है कि कितने वर्षों में जो है कि ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, इसको देखिएगा तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 2, तो यही पावर क्या हो जाता है, पहले वाले समय में गुना हो जाएगा। तो ये पहले वाले समय में गुना होगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 12 गुना 2 करिएगा, तो ये 24 साल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे पावर कितना है, तो इसी के रूप में तोड़िएगा, 2 का पावर 2 4 ही होगा, तो यही वाला क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, तो 24 वर्ष निकल जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो बोला गया है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो 8 वर्ष में 2 गुना हुआ, 8 वर्ष में 2 गुना हुआ, 2 गुना हुआ लिख देते हैं, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है। 8 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो पूछा गया है कि क्वेश्चन में कितने वर्षों में, ये टाइम पूछा गया, कितने वर्षों में ये जो है कि 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना।
8 गुना होने का बात किया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो देखिए इसको किस रूप में तोड़िएगा, ऊपर जो गुना के रूप में है उसी को पावर के रूप में देखिएगा। तो 8 को आप लिख सकते हैं कैसे, तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। जब 2 को 3 बार गुना करिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो वो कितना होगा, 8 होगा। ये जो 3 जो पावर आया है 2 पर पावर, यही क्या होगा, पहले वाले समय में गुना हो जाएगा और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो 3 पावर है ये क्या हो जाएगा, समय निकालिएगा, तो 8 में से यह किससे गुना करिएगा, 3 से करिएगा, तो ये 24 साल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 24 साल हो जाएगा। तो आगे देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो टाइम पूछा गया है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो पूछा गया 16 गुना होने में कितना समय लगे, ये वाला आपसे पूछा गया। तो ध्यान दीजिए, 2 है तो इसी के रूप में तोड़िएगा। तो देखिए 2 को जब देखेगा तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 करिएगा तो 16 होगा। मतलब कि 2 पर पावर 4 का मतलब भी 16 होता है। तो ये जो पावर 4 आया, ये जो 4 आया पहले वाले समय में गुना कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 को गुना करिएगा 4 से, ये 20 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो कितना समय लगेगा कि वो राशि जो है कि 8 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में समय पूछा गया, ये 8 गुना हो जाएगा। 8 को क्या करिएगा, 2 के पावर के रूप में देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 पर पावर 3। तो ये जो पावर आया पहले वाले समय में गुना कर दीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 7 में से गुना कर दीजिएगा 3 से, तो 21 साल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब वहाँ पे एग्जाम में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 7 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जल्दी से देख लीजिएगा कि 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो वहीं पे 3 से 7 में गुना कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में k गुना हो, 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 6 वर्षों में k गुना हुआ है, k गुना दिया हुआ है, तो k के रूप में ही आपका आंसर दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो बोला गया है कि 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष में k गुना हुआ, 6 वर्ष में जो है कि k गुना हुआ है, तो 24 वर्ष में बोला गया, 24 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा।
पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे थे तो ये समय दिया हुआ था, इधर कितना गुना हो रहा था, तो इधर वाला दिया हुआ था तो ये निकाल रहे थे। तो दोनों तरह से आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब समझ जाइएगा तो कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वर्षों में के गुना, तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, ये चीज़ पूछा गया। तो देखिए इस 24 को जब आप देखिएगा तो 6 है ना, 6 को कितना से गुणा करें कि 24 आया है, ये चीज़ देखना है। तो 6 को कितना से गुना किया गया है, 4 से। यही जो 4 है ये किस पे पावर हो जाएगा, के पे पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये के पे पावर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के पर पावर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इधर पावर आता था तो यही ना 4 से गुना हो रहा था, तो ये चीज़ इधर हो गया। तो ये वाला दिया हुआ था, ये पूछा गया था के पर पावर, यही के पर पावर 4 रहता तो ये पूछा जाता, तो यही क्या होता है 24 होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, तो के पर पावर 4 हो गया। तो आगे देख, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जा रहा है। 5 वर्ष में 2 गुना, तो पूछा गया है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, समय पूछा गया है। तो देखिए 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में, ये चीज़ पूछा गया है, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। 8 को देखेगा तो 2 पर पावर 3, यही पावर क्या हो जाएगा, पहले वाले समय में गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर में 15 साल निकल जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में जो है कि 8 गुना हो जाएगा। तो 8 को क्या करिएगा, 2 के पावर के रूप में देखें तो 2 3 पावर आया तो 3 से गुना कर दिया पिछले वाले समय में, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आगे देख, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना, तो समान दर पर वही राशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो पूछा गया है कि 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया। तो देखिए 4 वर्ष में 3 गुना हुआ, 4 वर्ष में क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको क्या करना है, इसमें 81 को देखेगा 3 का कितना पावर लिखा है, ठीक है। तो 3 का पावर, तो देखिए इसको देखेगा तो 3 पर पावर कितना होगा, 4 होगा। तो यही जो पावर 4 है पहले वाले समय में गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। तो 16 साल में ये क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। तो 3 पर पावर 4, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो वो 4 जो पावर आया पहले वाला समय में आप गुना कर दिए, तो इस क्वेश्चन का क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो 4 को 4 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। तो यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था, तो आराम से आपका निकल गया। तो आगे देखिए, तो ध्यान से देख, पीछे वाला जितना भी क्वेश्चन आप देखें उसमें सिर्फ गुना के रूप में दिया हुआ रहता था। इस बार जो देखेगा धनराशि दिया हुआ रहेगा, तब पूछा जाएगा कि कितना गुना हो गया।
सिर्फ गुणा के रूप में पूछा जा रहा था तो बता दे रहे थे। धनराशि दिया हुआ रहता था तो उसी का ना गुना हो जा रहा था। तो ये भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा, बस क्या करना है कि धनराशि में जो भी जितना गुना आएगा उससे क्या करना है, गुना कर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुतों बार आया हुआ है, तो ध्यान से देख। और सेम डिजिट में चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2 गुनी, तो 15 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी। 12,000 सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोला गया है 5 वर्ष में 2 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया। तो पहले आप क्या करिएगा, 12,000 जो धनराशि है ना उसको रहने दीजिए। तो 5 वर्ष में 2 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है ये मालूम करिए। जब वो पता चल जाएगा तो 12,000 में से गुना कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगी, ये चीज़ पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ है 12,000 उसको क्या करिएगा, रहने दीजिए। 5 वर्ष में 2 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है ये मालूम करिए। तो देखिए, तो 5 वर्ष में हो जा रहा है कितना, 2 गुना, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है ये पहले पता कर लीजिए। तो देखिए इसको जब देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कैसे, 5 गुना 3, तो यही 3 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो ये पता चल गया कितना गुना हो गया धनराशि, 2 पर पावर 3, मतलब कि ये 8 हो गया। तो ये 8 गुना हो गया ना, ये जैसे ही 8 गुना आ गया, सिर्फ 12,000 रुपया जो दिया हुआ था उसमें से 8 से गुना कर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अगर 12,000 ना दिया होता, सिर्फ बोला जाता है कि 5 वर्षों में 2 गुना, तो 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो ये होता आंसर इसका 8 जो कि अभी आया है। तो इसमें तो क्वेश्चन में 12,000 दिया हुआ है, तो 12 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना कर दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो 8 को 12,000 से गुना कर दीजिएगा, तो 12 अट्ठे 96,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 12,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। 12,000 रुपया का राशि है, 5 वर्ष में 2 गुना, तो पूछा गया है कि 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो जो 12,000 रुपया की राशि है ना, 5 वर्ष में 2 गुना, तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है ये पहले मालूम करिएगा। जो आएगा उसमें से 12,000 से गुना कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप पहले पता करिए कितना गुना हो जा रहा है। तो 5 वर्ष में हो जा रहा है कितना, 2 गुना, तो 20 वर्षों में पूछा गया है कि कितना गुना होगा ये मालूम कर लीजिए। तो 20 को देखिएगा तो 5 गुना में 4 लिखा हुआ, तो यही 4 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इसको देखेगा तो 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 का मतलब ये 16 गुना हो गया। ये जो 16 गुना आया, अब क्या करिएगा, वो पहले वाला जो धनराशि है उसमें से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 12,000 को गुना कर दीजिएगा 16 से, तो ये 192 पर 3 जीरो हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आप जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला कितना गुना हो जाएगा, कितना समय लगेगा, ये चीज़ आप आराम से सीख लिए हैं। आराम से एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, तो आपको पूरा एक कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये तो लिख लिख के बना रहे थे,
अब आप जब एक बार और बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, तो आगे भी आपको सीखना है। तो आज भर इतना ही, और जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।